हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाला एक और नया एक्सरसाइज, यानी कि आपका लास्ट एक्सरसाइज होने वाला है इस चैप्टर का। चैप्टर बड़ा ही सिंपल था, अब बस लास्ट चरण पर है तो बहुत इजी तरीके से लास्ट टॉपिक को भी कंप्लीट करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो टॉपिक क्या होने वाला दोस्तों, वेन डायग्राम, जो कि आप लोग ने पहले भी समझा हुआ है, पहले भी पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझना है किस तरीके से अपन लॉजिकल कनेक्टिव्स और हमारे वेन डायग्राम को कनेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जानेंगे। और अगर मन में कोई डाउट, कोई शंका होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर क्लियर करना। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैंने स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडीज पे फॉलो नहीं किया हुआ है तो आप लोग सिंपली यहाँ पर जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं और वहाँ पर उसे क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग आपके डाउट्स यहाँ पर शेयर करें और आपके डाउट्स में क्लियर करने की जरूर कोशिश करूँगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, टॉपिक है वेन डायग्राम। चल रहा है हमारा लेक्चर नंबर 10 और एक्सरसाइज नंबर 1.10, मतलब हर एक एक्सरसाइज को अपन हर एक लेक्चर में कंप्लीट करा हुआ है। ठीक है, तो फिर भी चलो फिर बढ़ते हैं फटाफट से टॉपिक पर। वेन डायग्राम पर क्या क्या दिया हुआ है और चीज़ों को समझते हैं। तो ये रहा आप लोग का वेन डायग्राम। कहाँ गया भाई वेन डायग्राम? ओके, ये रहा आप लोग का वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या क्या दिया वो देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ सबसे पहले वेन डायग्राम होता क्या, तो आप लोग को पहले से पता है। अगर हम लोग है ना ऐसे सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, अलग अलग फिगर्स का इस्तेमाल करके किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज व्हाट वेन डायग्राम। तो ये आप लोग को पहले से पता है। और वेन डायग्राम्स के अंदर अपन वैल्यूज लिखते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पर देखो सिमिलरिटीज बिटवीन रूल्स ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड दोज ऑफ वेरियस ऑपरेशंस ऑन सेट्स, मतलब बहुत लॉजिकल कनेक्टिव्स थे, जैसे कि एंड था, और था, जैसे कंजक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन, इम्प्लीकेशन, बाय इम्प्लीकेशन, सबका हमारे इसके साथ, किसके साथ, सेट के साथ, मतलब क्या बोल सकते हो, सेट के साथ कैसा रिलेशन है। जैसे एग्जांपल के तौर पर डिसजंक्शन। डिसजंक्शन बोले तो अगर हम लोग को ये वर्ड सुनाई दिया, कौन सा, और का मतलब होता है यूनियन करना, यूनियन ऑफ ए सेट। और अगर हम लोग को कंजंक्शन यानी कि एंड वर्ड सुनाई दिया, एंड वर्ड सुनाई दिया, तो अपन क्या बोलेंगे, हम लोग को वहां पर करना है इंटरसेक्शन करना है। याद रखना ये चीज का। निगेशन, निगेशन का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करते ही आप लोग को पता है। अगर निगेशन वर्ड सुनाई दिया, ये दिखाई दिया, तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। नॉट वर्ड सुनाई दिया, नॉट सुनाई दिया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लेना बोलते हैं। इम्प्लीकेशन सबसेट। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है, सबसेट होना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूंगा, अगर A इज ए सबसेट ऑफ B, मतलब क्या A जो है B का छोटा सा हिस्सा है। अगर मैं इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ तो ये मेरा पूरा का पूरा B है और A उसका क्या है, छोटा सा हिस्सा है, तो इसे बोलूंगा A इज ए सबसेट ऑफ B। इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। बाय कंडीशन मतलब क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स। मान लो मेरे पास दो सेट है, A और B, तो दोनों अगर इक्वल होंगे तो इसका मतलब इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये मेरा A है, ये मेरा B है, दोनों इक्वल है, तो मैं इसको सेट के अंदर A और B इस तरीके से लिखता हूँ, इस तरीके से लिखते हैं। या फिर इसके अंदर इसको लिख सकते हैं आप लोग, जो मैंने बाहर ये लिखा ना A इक्वल टू B, इसको सिंपली उठा के आप लोग सेट के अंदर भी लिख सकते हो। ये होता है आप लोग का A इक्वल टू B। तो कुछ इस तरीके से आप लोग को ये सारी चीज़ें समझनी है। बहुत सिंपल चीज़ है। इम्प्लीकेशन मतलब होता है इफ देन वाला फंडा। क्या होता है, इफ और देन वाला फंडा। और उसके बाद ये जो होता है इफ एंड IFF, इफ एंड ओनली इफ वाला फंडा होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को पता है और इसके ऊपर ही बेस थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं। तो अब इनके ऊपर कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हम लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। कुछ जनरल स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहला टाइप आपको देखने मिलने वाला है ऑल एक्स आर वाइज। इसका मतलब क्या, एग्जाम्पल देता हूं, ऑल प्रोफेसर्स आर एजुकेटेड, एक एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद इंडिया विल बी द प्रॉस्पिरस इफ एंड ओनली इफ इट्स सिटीजंस आर हार्ड वर्किंग। ये दो टाइप के स्टेटमेंट आते हैं इसके अंदर। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, चलो मैं इसको समझाता हूँ। तो इसको करना कैसे होता है, तो मैं इसको एक नए फ्रेश स्लाइड पे एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी को मैं आप लोगों को डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑल प्रोफेसर्स आर एजुकेटेड, क्या लिखा हुआ है, ऑल प्रोफेसर्स, ठीक है, आर एजुकेटेड लिखा है। स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग का एरर हो सकता है मुझसे, भाई मैथ्स टीचर हूँ, इंग्लिश नहीं। तो यहाँ पर ऑल प्रोफेसर्स आर एजुकेटेड में क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अपन है ना दो चीज़ें कंसिडर करेंगे। सबसे पहले बात तो देखो, हमारे पास दो ह्यूमन बींग हैं। कुछ ह्यूमन बींग जो है प्रोफेसर से, कुछ ह्यूमन बींग जो है हमारे क्या है, एजुकेटेड है। तो दोनों को हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखूंगा लेट हमारा जो सेट A है, मतलब अगर यहाँ पर P है तो P लिख लो। लेट P हमारा जो सेट है, सेट ऑफ ऑल प्रोफेसर, ठीक है। और ये जो एजुकेटेड ना, तो यहाँ पे लिखूंगा प्रोफेसर, और जो मैं एक और सेट कंसिडर करता हूँ, सेट ऑफ ऑल एजुकेटेड पर्सन, एजुकेटेड पर्सन। बट यहाँ पर ध्यान दो,
एजुकेटेड पर्सन हो या प्रोफेसर हो, सबके सब ह्यूमन बींग है। तो सारी की सारी चीज़ें एक यूनिवर्सल सेट के अंदर आनी चाहिए। तो आप लोग को एक यूनिवर्सल सेट भी कंसिडर करना पड़ेगा, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग, इस तरीके से आप लोग को कंसिडर करना पड़ेगा। सर इसके बाद क्या करें? बस कुछ नहीं, सबसे पहले आप लोग को ह्यूमन बींग वाला आप लोग को बॉक्स रेडी कर लेना, जो कि अपना यूनिवर्सल सेट आने वाला। और जो भी आप लोग को घाचा मोची करना है, जो भी कोजा मोजी करना है, सब इसके अंदर ही करना है। तो ये यूनिवर्सल सेट रेडी हो गया। अब इसके अंदर हम लोग बनाएंगे हमारा वेन डायग्राम। तो क्या बोला गया है? ऑल प्रोफेसर्स आर एजुकेटेड, मतलब जितने भी सारे के सारे प्रोफेसर है वो एजुकेटेड है। मतलब मैं बोलूँगा अगर मैं नौशाद हूँ तो मैं एजुकेटेड हूँ, मेरे पास यहाँ पर एक बंदा खड़ा है वो भी एजुकेटेड है। लेकिन मैं अगर एक एग्जाम्पल लूँ, वो प्रोफेसर तो है तो एजुकेटेड ऑब्वियसली होगा ही, लेकिन एक ऐसा बंदा जो प्रोफेसर नहीं किया वो एजुकेटेड नहीं होगा, हो सकता है। तो मतलब मेरे हिसाब से आप लोग को ये समझाना चाहता हूँ, मान लो कि सबसे पहले मैं बनाता प्रोफेसर, ये मैंने बनाया एजुकेटेड पर्सन का सेट बना लिया। तो प्रोफेसर क्या होगा, चलो समझाता हूँ। ये मेरे प्रोफेसर्स हैं। अब थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, इसको समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, बड़ा कन्फ्यूजन होता है। अब आप लोग देखना, तो सिंपल सी बात है, क्या ये पूरा पार्ट मेरा प्रोफेसर है, तो ये पार्ट जो है यहाँ पर जो लोग रहेंगे, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, क्या वो प्रोफेसर्स होंगे? हाँ। तो क्या वो एजुकेटेड नहीं होंगे? सीधी बात है, प्रोफेसर बनने के लिए हम लोग को एजुकेशन लेना पड़ता है। तो ये पार्ट भी एजुकेशन के अंदर, एजुकेटेड पर्सन के अंदर आएगा, और जो अंदर है वो तो एजुकेटेड के अंदर ही आएगा। मतलब मुझे ये समझ में मैंने जो डायग्राम बनाया थोड़ा सा गड़बड़ किया हुआ है, तो इसको सही कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर इसको उठाएंगे, अंदर ले लेंगे, इसको उठाएंगे इसको उठाता हूं मैं, यहाँ पे ले लेता हूँ। तो मैंने क्या समझा? अब देखो, अब थोड़ा सही सही लग रहा है। तो ऑल प्रोफेसर्स आर एजुकेटेड, मतलब सारे के सारे प्रोफेसर एजुकेटेड है। लेकिन कौन से सेट को अपन शेड करेंगे? सीधी बात है, हम लोग को प्रोफेसर्स के साथ डील करना है, तो हमारा शेडेड पोर्शन आएगा ये वाला। तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये पार्ट क्लियर हो गया रहेगा। तो ऑल प्रोफेसर्स आर एजुकेटेड, मतलब एजुकेटेड के अंदर जो प्रोफेसर्स आ रहे हैं वो एजुकेटेड ही हैं, उसके बाहर का पार्ट कंसिडर नहीं करना, क्योंकि ये पार्ट में ऐसे भी पर्सन होंगे जो एजुकेटेड तो हैं, लेकिन हो सकता है कि वो प्रोफेसर्स ना हो, वो कुछ और प्रोफेशन में काम कर रहे हो, इलेक्ट्रिशियन हो या और कुछ हो। तो यहाँ पर जो पार्ट है कुछ भी हो सकता है। और यूनिवर्सल सेट में तो सारे ह्यूमन बीइंग आएंगे जो एजुकेटेड हैं और नहीं भी हैं। तो यहाँ पर नॉन एजुकेटेड भी आएंगे और ये जो पार्ट है एजुकेटेड वाला आएगा। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से पहला चीज़ आप लोग क्लियर हो चुका है, तो ये आप लोग समझ चुके हैं। लेकिन इसके अंदर आते हैं, तो इसके अंदर क्या हो सकता है? तो बोला इंडिया विल बी द प्रॉस्परस इफ एंड ओनली इफ इट्स सिटीजन्स आर हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम मैं कंसीडर करूंगा, इंडिया क्या हमारा क्या है? प्रॉस्परस है। तो एक सेट है मेरा क्या, इंडिया प्रॉस्परस है। दूसरा कब होगा? जब इसके सिटीजन हार्ड वर्किंग होंगे। सिंपल सी बात यहाँ पर मैं आप लोग को ये समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन आ रहा है। तो आप लोग को इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में क्या बताया था मैंने, वो याद करो फटाफट से। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन मैंने आप लोग क्या बताया था वो याद करो, अदरवाइज आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आएगा। तो इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन ये था, देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि दो सेट्स क्या होंगे? इक्वल, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को दो सेट कंसीडर करना पड़ेगा। पहला जो सेट होगा, इंडिया हमारा क्या है? द सेट ऑफ ऑल प्रॉस्परस इंडियंस आएगा यहाँ पे, इंडियन, हाँ, सेट ऑफ ऑल प्रॉस्परस इंडियंस करके आएगा। और दूसरा आएगा सेट ऑफ ऑल हार्ड वर्किंग सिटीजन्स। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे, एक सेट है हमारा ऑल दी हार्ड वर्क, सबसे पहला आएगा प्रॉस्परस। देखो यहाँ पर दिया ना पहला पार्ट, इंडिया विल बी प्रॉस्परस। कब होगा? जब इसके सिटीजन्स जो होंगे वो प्रॉस्परस होंगे, बराबर है। तो एक सेट में ये कंसिडर करूंगा कि इंडिया क्या है हमारा, प्रॉस्परस है, तो ये वाला पार्ट इसमें आ जाएगा। दूसरा सेट बी कंसिडर करूंगा, मान लो कि सिटीजन्स आर हार्ड वर्किंग, ये भी कंसिडर कर लूंगा। अब एक सेट ऐसे कंसिडर करूंगा कि वो सारे के सारे सिटीजन को डिनोट कर रहा है, और जब मैं बनाऊंगा तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बना लूंगा, ये मेरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या बताऊंगा भाई, यहाँ पर आ रहा है इफ एंड ओनली इफ। जब भी इफ एंड ओनली इफ आएगा मतलब ये सेट और ये सेट दोनों भी क्या है, इक्वल। तो दोनों को इस तरीके से लिखना है, कैसे, ए इक्वल टू बी करके लिख देना। इस तरीके से आप लोग ये सेट बना सकते हो। याद रखिए इफ एंड ओनली इफ में हमेशा ऐसा ही बनेगा। सिंपल था, आगे बढ़ते। नो एक्स आर वाइज, इसका एग्जांपल यहाँ पर ये दिया हुआ है, नो पुलिसमैन आर थीफ। तो मैं एक सेट बनाता हूँ पुलिसमैन का, एक बनाता हूँ थीफ का, और एक सेट बनाता हूँ मैं, तो ये पुलिसमैन, अब इसमें कुछ कॉमन है क्या देखते हैं। तो नो पुलिसमैन आर थीफ, मतलब इन दोनों में कोई भी कॉमन बंदा नहीं है। तो ये मेरा पुलिसमैन है और ये मेरा थीफ है, लेकिन दोनों के दोनों क्या आ रहा है, इंसान है कि नहीं। तो एक यूनिवर्सल सेट कंसिडर करना पड़ेगा जो सारे के सारे ह्यूमन बीइंग में आ रहा है और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कुछ इस तरीके से इसका सेट बनेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, सम डॉक्टर्स आर रिच। सम वर्ड सुनाई देते तो इंटरसेक्शन आएगा, याद रखना, सम सुनाई देते तो क्या आएगा, इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो सम डॉक्टर्स, ये डॉक्टर का बॉक्स है, मतलब डॉक्टर का सर्कल है और रिच का सर्कल है। अब इनमें कॉमन आ रहा है तो मतलब ये वाला पार्ट आएगा,
ठीक है। तो ये जो पार्ट हो गया, सम डॉक्टर्स हैं जो रिच हैं, और ये दोनों के दोनों किस में आएंगे, हमारे यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे। यूनिवर्सल सेट क्या, सारे के सारे ह्यूमन बीइंग। तो ये समझ में आ गया। बट सम रियल नंबर्स आर इंटीजर, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। जरा मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि मैं इस चीज़ को आप लोग को एक्सप्लेन कर सकूँ। जो इसके बाद वाला पार्ट है ये बहुत ही अलग है, थोड़ा सा अलग है, तो इसको भी सिर्फ वैसे ही बनाकर देखते हैं। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ सम रियल नंबर, ये मेरा रियल नंबर है, और मैं इंटीजर बनाता हूँ। सम रियल नंबर्स आर इंटीजर। जब ये समझ में आएगा सबसे पहले इंटरसेक्शन बना लेने का, आप चेक करने का सही है कि नहीं है, सही है। तो ये रियल नंबर है और ये क्या मेरा इंटीजर्स है, ठीक है। अब सम रियल नंबर्स आर इंटीजर, तो सम रियल नंबर इंटीजर, ये वाला कॉमन पार्ट आएगा। ये हम लोग के दिमाग में सबसे पहले आता है, लेकिन हर बार क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं। मुझे बताओ, ये जो यहाँ पर जो नंबर हो गए वो इंटीजर नहीं होंगे क्या, वो इंटीजर होंगे। और इंटीजर जो आता है सारे के सारे रियल नंबर्स ही होता है। तो अपन ने जो बनाया सही बनाया कि गलत बनाया, थोड़ा सा गलत हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग का जो रेड, ये जो हम लोग का वेन डायग्राम बने कुछ इस तरीके से बनेगा। मतलब मैं एक रियल नंबर का सेट बनाऊंगा और जो मेरा इंटीजर है वो ये अंदर आ जाएगा। अब बोल सकता हूँ सम रियल नंबर, ये भी रियल नंबर ही है जो कि इंटीजर है। समझ में आया? तो ये इंटीजर है जो कि रियल नंबर, या फिर बोल सकते सम रियल नंबर्स आर इंटीजर्स। तो इसको अपन उल्टा भी लिख सकते थे, जैसे ऐसा लिखा हो तो भी चल जाता, सम इंटीजर्स आर रियल नंबर, तो वो ऐसे भी चल जाता। अब मेरे हिसाब से ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। और ये सब के सब हमारे नंबर्स में आ रहे हैं। कंसीडर द ऑल द नंबर्स अवेलेबल, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी आप लोग कंसीडर कर सकते हो। तो ये यूनिवर्सल सेट आ गया। तो कुछ इस तरीके से सेकंड वाले का बनेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, सम स्टूडेंट्स, क्या बोला हुआ है, सम स्टूडेंट्स आर नॉट स्कॉलर। तो हम लोग को दो चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी, एक हमारा स्टूडेंट है, एक हमारा स्कॉलर है। सम वर्ड सुना दीजिए, दोनों क्या करने का, इंटरसेक्शन लेने का, इंटरसेक्शन, बराबर है। तो ये मेरा स्टूडेंट है, स्टूडेंट को मैं एसटी लिख रहा हूँ फिलहाल, लेकिन आप लोग कोई नया लेटर इस्तेमाल कर सकते हो, और स्कॉलर को एससी लिख रहा हूँ। इंटरसेक्शन कर लिया। अब आगे चलते हैं। सम स्टूडेंट्स आर नॉट स्कॉलर। नॉट वर्ड सुनाई दे दिया तो अपने को लेना है कॉम्प्लीमेंट। कैसे? तो स्टूडेंट का ही पार्ट लेना है। सम स्टूडेंट्स आर नॉट स्कॉलर, तो सम स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, ये जो पार्ट होगा वो स्कॉलर वाला होगा। लेकिन हम लोग किसको देखना है, नॉट स्कॉलर। तो जो हमारा जो पार्ट है ना, उसको छोड़कर जो बचता है स्टूडेंट में, वो आएगा नॉट स्कॉलर। तो अगर मैं इसको सेट ए पकड़ता हूं और इसको पकड़ता हूं बी, तो ये जो पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं अपन ए माइनस बी बोलेंगे। मतलब बी वाला के पार्ट अपन ए में से जो निकाल देंगे, वो ए में जो बच जाता है वो ए माइनस बी होता है। और यहाँ पे अपने को पढ़ना, एक यूनिवर्सल सेट पकड़ना पड़ेगा, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इस तरीके से आ जाएगा। अब ये बन गया हमारा पहले वाले का डायग्राम। तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये समझ में आ गया। लेकिन सम रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, इसको मैं यहाँ पर समझाता हूँ। क्या बोला गया, सम रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। तो मैंने आप आर नॉट स्क्वायर बोला, शायद आर नॉट स्क्वायर। यहाँ पर क्या बोला गया, नॉट, नॉट लिखते तो नॉट स्क्वायर बोला गया। तो इसे कैसे करेंगे, चलो समझता हूँ। सपोज ऐसा बोला होता, सम रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, तो मैं कैसे बनाता, देखो यहाँ पर सबसे पहले रेक्टेंगल बना लेता हूँ। रेक्टेंगल का है और ये स्क्वायर्स का है, तो आर स्क्वायर में ये तरीके से बन जाएगा। नॉट स्क्वायर बोलेगा, देखो ये मेरा स्क्वायर है, तो सम रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर ये आएगा। लेकिन आप लोग मुझे बताओ, क्या सारे के सारे स्क्वायर्स जो होते हैं वो रेक्टेंगल होते या नहीं होते हैं? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। सर नहीं, चारों साइड इक्वल होते हैं, लेकिन अपोजिट साइड तो इक्वल होते हैं। ये कंडीशन वेरी कर, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सीधी बात है। तो मतलब मेरे ये जो डायग्राम बना है, मेरी नॉलेज के हिसाब से गलत बनाया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे इसको ऐसा बनाऊंगा, ये मैंने रेक्टेंगल का सेट बना लिया और स्क्वायर इसके अंदर आएगा, तो ये मेरा स्क्वायर है। अब आप नोटिस करो, सम रेक्टेंगल्स जो है वो स्क्वायर है, बट सम रेक्टेंगल जो स्क्वायर नहीं है, तो हमें वही कंसीडर करना है। सम रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, तो ये वाला जो पार्ट आएगा नॉट वाला, ये होता है हमारा सम रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोग एक सेट पकड़ेंगे, यूनिवर्सल सेट, जो कि ऑल यूनिवर्सल सेट पकड़ेंगे, जो कि हमारा डिनोट कर रहा है ऑल द सेट ऑफ हमारा पॉलीगॉन, सॉरी क्वाड्रिलैटरल को कंसीडर कर रहा है। इस तरीके से हम लोग इसे यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आप लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करी हुई है। इसमें अगर कोई डाउट रहेगा तो बच्चों, इसमें आप लोगों को डाउट रहेगा तो आप लोग बिंदास मुझसे बाद में कभी भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम या फिर मुझे मैसेज करके आप लोग आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे वाले सेट, मतलब आगे वाले क्वेश्चंस पर, ताकि आप लोग को सारी चीज़ें मैं यहाँ पर समझा सकूँ। चलो सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.10 में का पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। क्या क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द ट्रूथ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय वेन डायग्राम। हम लोग को इसको डिनोट करना है वेन डायग्राम के हेल्प से। तो यहाँ पर हम लोग को दो चीजें दी होंगी, पहले ध्यान देना क्या क्या दिया हुआ है। सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट, मतलब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं और दूसरा ओबीडियंट स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर अपन कंसिडर करेंगे, लेट हमारा जो एच जो है ना, वो डिनोट कर रहा है सेट ऑफ ऑल हार्ड वर्किंग
स्टूडेंट्स, ये लिख दिया अपन ने। और हमारा ओबीडियंट को ओ डिनोट कर रहा है, तो सेट ऑफ ऑल ओबीडियंट स्टूडेंट्स। लेकिन एक और यूनिवर्सल सेट आपको कंसिडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, हमारा वही सेट बनाते हैं, यूनिवर्सल सेट ही बनाते हैं। कैसे बनाएंगे बच्चों, ध्यान देना, ये बन गया यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे यू लिख देना। उसके बाद क्या बोला हुआ है, देखो सम वर्ड सुनाई दे दिया तो इंटरसेक्शन ही बनाना है, तो मैं क्या बनाऊंगा, ये मेरा बनेगा सम वर्ड में इंटरसेक्शन वाला ही पार्ट बनेगा। ये मेरा क्या है, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, ये मेरा क्या है, ओबीडियंट स्टूडेंट है। इधर समझ में आ गया। हम लोग कौन सा पार्ट कंसीडर करना है, सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट, मतलब हार्ड वर्किंग भी हो ओबीडियंट हो, उन दोनों का कॉमन वाला पार्ट कंसीडर करना है। तो जरूरी थोड़ी कि सारे के सारे ओबीडियंट स्टूडेंट होंगे वो हार्ड वर्किंग ही होंगे और सारे के सारे हार्ड वर्किंग ओबीडियंट ही होंगे, तो इन दोनों कॉमन अंदर में तो नहीं घुसेंगे, जैसे पिछले बार रेक्टेंगल वो जो भी स्क्वायर वाला था वो फंडा। अब यहाँ पर इस चीज को मैं समझा, तो ये क्वेश्चन पे भी ध्यान देना, ये भी वैसी है। तो हम लोग क्या करेंगे, नो सर्कल्स आर पॉलीगॉन, तो अपन कंसीडर करेंगे सी हमारा क्या है, सर्कल को डिनोट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल सर्कल, सेट ऑफ ऑल सर्कल को डिनोट कर रहा है, और डी जो है हमारा सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन को डिनोट कर रहा है। सिंपल सी बात, और ये हमारा सेट ऑफ ऑल 2D फिगर को डिनोट कर रहा है, सारे के सारे 2D फिगर। ठीक है, अब मैं सबसे पहले u बना लूंगा, यहाँ पर मैं u रेडी कर लेता हूँ। अब इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें, तो ये मेरा u हो गया। अब सीधी बात है, दोनों में कुछ भी कॉमन है कि नो सर्कल्स आर पॉलीगॉन, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दो सेट बनाने का, दोनों को दूर दूर बना देने का। एक में लिखने का c यानी कि हमारा सर्कल, और एक में लिखने का p, ये p है हमारा, तो p क्या आएगा, पॉलीगॉन। तो इस तरीके से इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारा बनेगा इसका वेन डायग्राम, कुछ भी कॉमन नहीं है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसे भी समझते हैं। ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स, मतलब अभी देखो यहाँ पर मैं टीचर को, ऑल टीचर्स आर स्कॉलर, टीचर को मैं टीचर डिनोट करता हूँ, स्कॉलर को एस से, यूनिवर्सल सेट को यू से। तो मैं पहला स्टेटमेंट रीड करके समझता हूँ, ऑल टीचर्स आर स्कॉलर, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये सॉरी ये ऐसा नहीं बनेगा, क्या बोला हुआ देखो, समझो इस चीज़ को। ऑल टीचर्स आर स्कॉलर मतलब सारे के सारे टीचर स्कॉलर हैं, समझ में आ रहा है, तो मतलब कुछ ऐसा बनेगा, स्कॉलर टीचर अंदर आ जाएगा। दूसरा क्या बोला हुआ, एंड स्कॉलर्स आर टीचर्स, मतलब इसका उल्टा, सारे स्कॉलर्स जो हैं वो टीचर हैं। तो अगर मैं देखूंगा तो मैं इसको यहाँ पे ये समझ पा रहा हूँ, ये क्या पॉसिबल है, मतलब कुछ टीचर जो स्कॉलर भी होंगे, जो बच गए वो नहीं होंगे, और यहाँ पे उसका उल्टा। इसको अगर मैं सही तरीके से समझ पाऊँ तो ये हम लोग को जो दिया हुआ है ना, वो क्या दिया हुआ, देखो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैं यूनिवर्सल सेट कंसिडर करो, जो कि सारे के सारे ह्यूमन बींग को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो यू हो जाएगा। और ऑल टीचर्स आर स्कॉलर मतलब सारे के सारे स्कॉलर जो है वो टीचर हैं, और सारे के सारे टीचर भी क्या है, स्कॉलर हैं। इसका मतलब ये समझ में आया, जो इसका वेन डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, टीचर इक्वल टू स्कॉलर। सिंपल सी बात है, सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गए, ये समझ में आ गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन को ट्राई करना है, इफ और देन वाला है, ये आप लोग का सबसेट वाला बनेगा, याद रखो क्या बनेगा, सबसेट वाला। सबसेट मतलब क्या, वेन डायग्राम के अंदर वेन डायग्राम। नहीं समझ में आ रहा है, चलो मैं फिर भी बताने की कोशिश करता हूँ। इफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए रोम्बस देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेट हमारा क्या है, आर हमारा एक ऐसा सेट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल दी रोम्बस, और हमारा क्या बोलते हैं, पी जो है हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ पैरेललोग्राम, और यू हमारा यूनिवर्सल सेट है ऑल दी सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल का, ये डिनोट कर रहा है, ये पैरेललोग्राम को डिनोट कर रहा है, और ये रोम्बस को डिनोट कर रहा है। सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, वेन डायग्राम रेडी करना फटाफट से। अगर नहीं समझ में इसको लिख दे तो सेट ऑफ सारे के सारे रोम्बस, सेम डिस्टेंस सेट ऑफ पैरेललोग्राम, और ये सेट ऑफ क्वाड्रिलैटरल क्या आएगा, ये लिख देता हूं मैं यहाँ पर आप लोग के लिए। अब सीधी बात है, इफ ए क्वाड्रिलैटरल इज ए रोम्बस, क्वाड्रिलैटरल क्या होगा, रोम्बस होगा, दैट इज ए पैरेललोग्राम। मतलब क्या, देखो सिंपल सी बात है, क्वाड्रिलैटरल अगर रोम्बस है, अब आप लोग ही समझो, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। कोई भी क्वाड्रिलैटरल रोम्बस है तो यहाँ पर सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिख देता हूँ, और अंदर क्या करना है मुझे बताओ, क्या सारे के सारे रोम्बस जो होते हैं, सारे के सारे रोम्बस जो होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं या नहीं होते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रोम्बस में क्या होता है, क्या ये कंडीशन फॉलो होता है कि नहीं होता, ऑब्वियसली होता है। तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं एक पैरेललोग्राम का सेट रेडी कर लूँ, ये पैरेललोग्राम है, इसके अंदर क्या आएगा, मेरा रोम्बस आएगा। तो इफ ए क्वाड्रिलैटरल इज ए रोम्बस देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो ये अलग पार्ट हम लोग को शेड करना होगा। इफ ए क्वाड्रिलैटरल इज ए रोम्बस
quadrilateral is the rhombus, then it is a parallelogram. तो सेट ऑफ ऑल दी quadrilateral को रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट, हमारा ये कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। देखो समझने की कोशिश करो, इफ और देन जब भी सुनाई देगा आप लोग को सबसेट बनाना है, आप लोग को सम सुनाई देगा आप लोग को इंटरसेक्शन बनाना है, और बाकी चीज़ें आप लोग इफ एंड ओनली इफ सुनाई देगा दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे और इक्वल होंगे। तो कुछ इस तरीके से चीज़ों को आप लोग याद करके रख सकते हो। समझ में आगे चलते हैं। ड्रॉ ए डायग्राम फॉर द ट्रूथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस तरह पे चलते हैं। सम शेयर ब्रोकर्स आर चार्टेड अकाउंटेंट, यहाँ पर चलते हैं तो क्या होगा, तो लेट हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एस जो है वो डिनोट कर रहा है शेयर होल्डर को, सेट ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है, और हमारा सी जो है वो डिनोट कर रहा है सेट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, यहाँ तक हो गया। और यू हमारा है सेट ऑफ ऑल दी जो भी पर्सन है सबके सब, यहाँ पर मैंने बना देना है यूनिवर्सल सेट। अब देखो सम वर्ड सुना देगा तो अपन क्या करते हैं, इंटरसेक्शन बनाते हैं। तो ये हो गया मेरा इंटरसेक्शन, ये मेरा है स्कॉलर, ये मेरा चार्टर, सॉरी ये मेरा शेयर होल्डर है ये है, और इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ जाता है। सम में ये हमेशा ये होता है। सीधी बात है, अब इन दोनों में कुछ कॉमन है कि नहीं है, तो इनका ट्रुथ वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, तो ये इंटरसेक्शन सी कभी भी हमारा नल मिलेगा क्या। अब नल क्या होता है, तो नल वो पानी निकालने वाला नल नहीं, नल यहाँ पर जो होता है वो होता है कुछ भी नहीं मिलना, यानी कि सिंपल एम्प्टी सेट। तो क्या हम लोग को ये नल देने वाला है, बिल्कुल नहीं, ये हमें कभी भी नल नहीं देगा। तो इसका ट्रुथ वैल्यू नॉट इक्वल टू नल आएगा। यही ट्रुथ वैल्यू हम लोग को सब में इस तरीके से निकाल के लिखना होता है। अब यहाँ पे आ जाओ, नो विकेट कीपर इज ए बॉलर इन क्रिकेट टीम। तो सबसे पहले अपन क्या कंसिडर करेंगे, सारे के सबसे पहले हम लोग विकेट कीपर, डब्ल्यू हमारा क्या डिनोट कर रहा है, विकेट कीपर, ठीक है। उसके बाद बी हमारा क्या डिनोट कर रहा है, बॉलर, ठीक है, और यू हमारा क्या डिनोट कर रहा है, सारे के सारे प्लेयर्स इन क्रिकेट टीम। ये समझ में आ गया, सेट ऑफ जितने भी सारे के सारे, सब में यही चीज़ लिखना है आप लोग को। बार बार चीज़ें मैं बता नहीं रहा, लेकिन आप लोग समझदार हो। ये क्या है, सेट ऑफ, ये भी क्या है, सेट है, ये भी हमारा एक सेट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट का यू लिख देंगे। अब बोला हुआ है नो विकेट कीपर इज ए बॉलर, तो सबसे पहली बात तो ये लिखूंगा विकेट कीपर, सॉरी डब्ल्यू लिख दूंगा, विकेट कीपर को डब्ल्यू से लिखा है, और यहाँ पर बॉलर लिखो, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका जो ट्रूथ वैल्यू बनने वाला है, ट्रूथ वैल्यू जो बनने वाला है, जो भी आप लोग को समझ में है वो लिखना है यहाँ पर। क्या, विकेट कीपर इंटरसेक्शन लेंगे बॉलर का, तो वो क्या आएगा, वो हमारा नल सेट आएगा, मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप लोग ट्रूथ वैल्यू निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सब में यही करना है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय वेन डायग्राम। तो सम नॉन रेसिडेंट्स इंडियंस आर नॉट रिच, ये थोड़ा सा अलग है, तो चलो समझते हैं। तो हमारे पास दो सेट होंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले बनाऊंगा लेट यहाँ पर सेट नॉन रेसिडेंट्स का बना रहा हूँ, तो लेट एन हमारा क्या है, सेट ऑफ नॉन रेसिडेंट्स, ठीक है, नॉन रेसिडेंट्स इंडियन, एनआरआई होता है ना, नॉन रेसिडेंट्स इंडिया, शॉर्ट में लिखता हूँ एनआरआई लिख देता हूँ, एनआरआई लिख देता हूँ। आगे दूसरा क्या है, रिच वाला। देखो नॉट रिच बोला मतलब कॉम्प्लीमेंट आने वाला, यानी याद रखना उल्टा। तो यहाँ पर रिच वाला बनाऊंगा, तो यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा हूँ, रिच वाला फंडा डिनोट कर रहा हूँ, सेट ऑफ ऑल रिच पर्सन। और यू हमारा क्या, यूनिवर्सल, यू हमारा क्या, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग लिख दोगे तो भी चल जाएगा, ह्यूमन बीइंग। अब सबसे पहले बनाएंगे अपन यूनिवर्सल सेट, ये मैंने यूनिवर्सल सेट का यू रेडी कर लिया। अब सबसे पहले नॉट को भूल जाना है, तो हम लोग को सम सुनाई देगा तो अपन क्या बनाते हैं, हमेशा इंटरसेक्शन ही बनाते हैं। ये मेरा नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया है, और ये मेरा क्या है, रिच वाला फंडा, ये रिच वाला फंडा है। तो हमें क्या लिखना है वो ध्यान दो, सम नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया आर नॉट रिच। तो इसको कैसे बनाया जाए, सपोज मैं अगर ऐसा पकड़ता, सम नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया आर रिच, तो रिच वाला फंडा ये होता, समझ रहे हो आप लोग। अगर सम नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया अगर मैं पकड़ता और मैं बोलता सिर्फ रिच बोलता, तो मैं क्या लेता, ये पार्ट लेता, बात समझ रहे हो कि नहीं, ये वाला पार्ट लेता, ठीक है। सम नॉन रेसिडेंट इंडिया रिच, तो सम नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया नॉट रिच, तो नॉन रेसिडेंट्स होना चाहिए लेकिन नॉट रिच, रिच नहीं होना चाहिए। तो ये जो होगा वो रिच के अंदर आ गया, ये पार्ट रिच। तो नॉट रिच क्या आएगा, इसके इस साइड वाला। तो हमें जो पार्ट शेड करना है वो क्या पार्ट शेड करना है, मैं जरा इनको हटा के आप लोग को समझा देता हूँ। तो ये था अपने, देखो जो मैं फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझना, तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो फिर से बताऊंगा, सम नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया और रिच वाले पंडे जो आएंगे वो यहाँ पर आएगा, जो बीच में आ रहा है ना वो वाला पार्ट आएगा। तो नॉट रिच वाला पार्ट कौन सा आएगा, सीधी बात है, नॉन रेसिडेंट्स होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट्स होना चाहिए लेकिन रिच नहीं होना चाहिए। तो ये तो पूरा रिच है, तो रिच को छोड़ के जो बच गया ना ये पार्ट वो आएगा। नॉन रेसिडेंस होना चाहिए बट रिच नहीं होना चाहिए, तो ये पार्ट आप लोग को शेड करना है। सिंपल था, समझने की कोशिश करना, सब समझ में आ जाएगा। सेम टू सेम नो सर्कल से रेक्टेंगल, तो यहाँ पर हम लोग एक सर्कल का सेट कंसिडर करेंगे, एक रेक्टेंगल का, एक यूनिवर्सल सेट।
यहाँ पर मैं बनाऊंगा यूनिवर्सल, ठीक है। उसके बाद नो सर्कल और ये रेक्टेंगल है, तो सर्कल और रेक्टेंगल बना दे, कुछ भी कॉमन नहीं है। अभी एक क्वेश्चन में आप लोग को होमवर्क देना चाहूँगा जो कि आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इसमें आप लोग पहला पार्ट कंसीडर करेंगे ये, दूसरा पार्ट कंसीडर करेंगे ये। जब भी इफ और देन का फंडा बनता है तो आप लोग को पता होना चाहिए, आप लोग को सबसेट का फंडा बनेगा और आप लोग इस क्वेश्चन को भी ट्राई करना, बहुत ईजिली ये भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेट वाले यानी वो बोल सकते हैं वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया लॉजिकली। यहाँ पर आप लोग को थोड़ा नॉलेज काम आता है, जैसे बेसिक नॉलेज, जैसे रियल नंबर के बारे में पता होना चाहिए, रियल नंबर के अंदर क्या इंटीजर्स आते हैं वो पता होना चाहिए, और बाकी छोटी छोटी चीज़ें जो आप लोग को पता होनी चाहिए, जो आप लोग को यहाँ पर मैंने बताई है। फिर भी अगर इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत रह गया होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, आपके डाउट सारे के सारे यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर अपन बात करेंगे कुछ और नए फंडे, कुछ और नई चीज़ों के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।